दोस्तों, मैं एक किताब पढ़ रही थी जिस किताब में किताब के ऑथर कहते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं 100 गुना तक। और वो तरीका क्या है? वेरी सिंपल, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैं यहाँ किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस किताब में से एक कहानी मुझे अच्छी लगी। वो कहानी यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो कहानी ऑफ कोर्स बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इसी सिद्धांत के आसपास है। ऑल्सो इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स बताऊंगी जिन पर ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल लागू होता है, और अगर आप उन शेयर्स के साथ टिक जाते हैं तो वो शायद आपके लिए भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। क्या पता 100 गुना तक भी प्रॉफिट कमा के आपको दे दें। दोस्तों, हर किताब में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं, जहाँ आपकी सोच और लिखने वाले की सोच मिलती है, वो सोच आपको सूट करती है। एट द सेम टाइम कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ आपकी सोच उस ऑथर के साथ मैच नहीं करती है। पर वेन एवर यू रीड एनीथिंग, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उस किताब में, उस ब्लॉग में जो भी आप पढ़ते हैं, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक लाइन, कोई एक शब्द ऐसा ज़रूर होता है जो एक्चुअली आपके बिल्कुल जहन में रह जाता है, जो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह मेरी मेमोरी का हिस्सा बन गई। सो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू एंड देन आई विल टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स। तो कहानी का नाम है 5 पुअर बॉयज, 5 गरीब लड़के। होता कुछ ऐसे है कि एक जंगल में 5 लड़के रहते होते हैं। वो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत गरीब होते हैं। इतने गरीब होते हैं कि उनके पास खाने को भी नहीं होता। हर रोज़ उन्हें भूखा रहना पड़ता है, और वो हर रोज़ रात को सोते हुए भगवान से यही प्रे करते हैं कि आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है, हमें भी अमीरों वाली ज़िंदगी जीनी है, हम भी अमीर बनना चाहते हैं, हमें इस तंगी की ज़िंदगी से छुटकारा दिलवा दीजिए। अब भगवान तो हर तरफ है, तो उनकी बात तो भगवान ने सुननी ही थी। होता क्या है, एक रात जब वो बिल्कुल मतलब खाली पेट भूखे सो रहे होते हैं, तो एक अजीब सी रोशनी चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। वो सब जाग जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो रोशनी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वो बस उसकी तरफ देखते रहते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि ना तो चांद निकला, ना ही सुबह हुई, क्योंकि अभी तो रात हुई थी। तो ये हो क्या रहा है। वो रोशनी बढ़ती जाती है, और जब उस रोशनी की तरफ वो ध्यान से देखते हैं तो वहाँ एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की खड़ी होती है। और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो लड़की उनसे कहती है, डरो नहीं, मैं परी हूँ, और मुझे भगवान ने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भेजा है। ये सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं, और परी उनसे ये कहती है कि आप सबको एक विश मांगने का मौका मिलेगा, मतलब एक वरदान एक तरह से मांगने का मौका मिलेगा। आप सभी की एक विश पूरी करी जाएगी, जिससे आप अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हो। पांचों लड़के बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो परी बोलती है कि अच्छा, आप एक एक करके हमें से शुरू करेंगे, और वो सबको इसे मतलब लाइन वाइज खड़ा कर देती है, एज पर द बुक हाइट वाइज उनको खड़ा कर देती है। तो सबसे पहले वाले लड़के के पास जाती है और कहती है, मांगो तुम्हें जो मांगना है। वो बहुत सोच के कहता है, मुझे एक हाथी चाहिए, वो भी सोने से भरा हुआ, सोने से लदा हुआ। वो सिर्फ इतना बोलता है, और उसे सच में एक हाथी सोने से भरा हुआ मिल जाता है। और बाकी के चारों लड़के इसको देख के हैरान हो जाते हैं। अब बारी दूसरे लड़के की। वो सोचता है कि ये कितना बेवकूफ़ है, इसने इतना कम मांगा, मैं तो बहुत ज़्यादा मांगूंगा, ऐसा वो मन में सोचता है। जैसे ही परी उससे पूछती है, मांगो तुम्हें जो भी मांगना है, वो कहता है, मुझे 10 हाथी चाहिए, सोने से लदे हुए। बस ये कहते ही उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, और उसे 10 हाथी सोने से लदे हुए मिल जाते हैं। बाकी के लड़के इसको देख के हैरान हो जाते हैं। अब बारी तीसरे लड़के की। अब वो सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ही बेवकूफ़ है, इतना कम मांग रहे हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है, मुझे 100 हाथी चाहिए, सोने से लदे हुए,
100 ऊंट चाहिए सोने से लदे हुए, नौकर चाहिए और एक महल चाहिए। परी उसे वो सब दे देती है। तो अब बारी चौथे लड़के की आती है और वो और समझदारी दिखा के सोचता है कि मैं ऐसा क्या मांग लूं जो इनसे भी बढ़कर हो, इनसे भी बढ़िया हो। तो वो कहता है कि मुझे इन सब का और इस जगह का राजा बना दो। परी उसकी वो इच्छा भी पूरी कर देती है। नाउ कम्स द फिफ्थ। तो जब पांचवें लड़के की बारी आती है, वो सोचता है कि इन चारों की तरह मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मुझे तो कुछ बिल्कुल मतलब ऐसा मांगना है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही परी उससे पूछती है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता है मुझे वो सब शक्तियाँ चाहिए जो आपके पास हैं, ताकि मेरे को जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसे हासिल कर सकूं। ये सुनते ही परी गायब हो जाती है और वो देखता रह जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ऑथर के हिसाब से ये है कि जो कम मांगते हैं उन्हें कम मिलता है, जो ज़्यादा मांगते हैं उन्हें ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो हद से ज़्यादा मांगते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, बहुत अजीब लगता है इंसान का लालच। ऐसा जो है वो ऑथर कहते हैं कि एक तरफ तो बहुत कम मांग के ही खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ इतना ज़्यादा मांग लेते हैं कि जो है लिमिट वहाँ पे क्रॉस हो जाती है। अब इस बात को अगर स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट सिचुएशंस में भी मैच करता है। एक तरफ तो इन्वेस्टर 20 से 30% का प्रॉफिट कमा के बहुत खुश हो जाते हैं, तो और दूसरी तरफ इतना लालच कर लेते हैं कि मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से भी वो हाथ धो बैठते हैं। इट्स मोर लाइक के एक इन्वेस्टर इन जनरल या तो बेच देता है अपना स्टॉक 20 से 30% के प्रॉफिट पर, इस डर से कि कहीं जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में ना बदल जाए। उस वक्त दोस्तों ऐसे वाली सोच कभी भी नहीं आती है कि ये जो स्टॉक है जिसमें हम ये जो बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये स्टॉक हमारी किस्मत बदलने का दम रखता है, ना कि ये लॉस में खुद से बदलने का दम रखता है। तो आइडिया बस इतना होता है कि जल्दी से जल्दी 20 से 30% के रिटर्न से इस स्टॉक को बेचकर पैसा कमाएं और उस पैसे को किसी दूसरी जगह लगाएं। दोस्तों, इस तरह के लोग प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं नहीं जीते हैं और ये बहुत कम से खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों की फिलॉसफी बहुत सिंपल होती है, प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो कभी दिवालिया नहीं होंगे। तो अगर साइकोलॉजी समझो ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये कह रही है कि दिवालिया नहीं होना फोकस है, ना कि अपनी किस्मत को चमकाना फोकस है। तो इसके आगे ऑथर ये भी लिखते हैं कि किस्मत सही खरीदने से नहीं बन जाएगी, सिर्फ उसके साथ साथ सही को खरीद के उसे होल्ड करके भी रखना पड़ेगा, उसे संजो के भी रखना पड़ेगा। दिस इज द सीक्रेट, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। यू आर बाइंग राइट, दैट इज ओके, बट होल्डिंग दैट मैटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये आपको कोई ब्रोकर नहीं बताने वाला, अगर वो आपको ये बताएगा तो उसका धंधा ठप हो जाएगा। आप सही चीज़ खरीदेंगे, उसे संजो के रखेंगे सालों साल तक। ना ही ऐसा कुछ आपको कोई न्यूज़ चैनल बताने वाला है, क्योंकि न्यूज़ चैनल के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी टीआरपी, उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनके गेस्ट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनके एनालिस्ट जो आते हैं नेगेटिविटी के माहौल में डाल के अपने एंकर्स को, अपने गेस्ट को समझदार दिखाना उनका कहीं ना कहीं काम है, उनका कहीं ना कहीं लक्ष्य है। और तो और इस तरह की कोई टिप आपको कोई एनालिस्ट भी नहीं देने वाला है। तो द सिंपल सीक्रेट इज बाय राइट एंड होल्ड ऑन। यही सीक्रेट फॉर्मूला है जो सदियों से शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चलता आ रहा है और काम कर रहा है। अगर आप सच में बहुत अच्छा करना चाहते हैं मार्केट में तो ऑथर की ये सलाह ज़रूर मानिएगा, बाय राइट एंड होल्ड ऑन। इसमें थोड़ा सा मैं भी अपना ऐड करना चाहूँगी, बाय राइट एंड होल्ड ऑन टिल द कंपनी इज डूइंग गुड। मतलब अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं और जब तक उनका बिजनेस अच्छा कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तब तक के लिए उसे होल्ड करें। और राइटर लंबा टिकने का एक बहुत आसान सा तरीका भी बताते हैं, एक ट्रिक भी बताते हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे। हमेशा आप ऐसी कंपनी खरीदो जो बहुत अच्छी हो ऑफ कोर्स, और उसे इतने सस्ते में खरीदो
कि आप उसको बेचने के बारे में सोच भी ना पाओ, तभी आप उस शेयर में बड़ी आसानी से टिक पाएंगे। इफ़ यू डोंट बाय व्हाट हैज़ टू बी सोल्ड, यू नेवर रियली नीड टू सेल एनीथिंग। और हाँ, लास्ट में मैं भी अपनी बात आपसे कहना चाहूंगी कि टू मेक मनी इन स्टॉक्स यू मस्ट हैव द विजन टू सी देम, द करेज टू बाय देम एंड द पेशेंस टू होल्ड देम। पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ थ्री। पेशेंस जो है वो सबसे रेयर है, बट मेरी बात मानिए, इट पेज इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में वही सबसे ज़्यादा काम आती है। तो स्टॉक मार्केट में जब कंपनीज छोटी होती हैं तब आपको उनका भविष्य देखना आना चाहिए। जब ऐसा कुछ दिख जाए तो उन कंपनीज को बाय करने का जज्बा रखना चाहिए, और जब आपने उन्हें खरीद लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्य, सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की, उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास संजो के रखने की जो पेशेंस चाहिए होती है, वही सबसे मुश्किल होती है इन तीनों स्टेप्स में से। इफ़ यू कैन डू दैट, आप अपनी जंग आराम से जीत जाएंगे। दोस्तों, यही वो तरीका है जिससे स्टॉक मार्केट में तकदीर बदलती है, जिससे स्टॉक मार्केट में सोने से आपकी तकदीर लिखी जाती है, ऐसा ऑथर का कहना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात कर लेते हैं उन 5 कंपनीज की जिनमें मैं लॉन्ग टर्म में एक भविष्य देखती हूँ, जिनसे मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं आने वाले टाइम में। तो आप भी उन कंपनीज को जान लीजिए। मैं उनके नाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उन्हें गूगल करके अच्छे से समझ भी सकते हैं, और इनसे रिलेटेड बाकी सारे अपडेट्स हम आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आपको पता है क्या करना है, आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। व्हेन इज़ द राइट टाइम टू टेक अ ट्रेड इन दीज शेयर्स, जब सही वक्त होगा इन शेयर्स में ट्रेड लेने का, और बाकी भी बहुत ढेर सारे शेयर्स में ट्रेड लेने का, हम टेलीग्राम पे आपको नोटिफाई कर देते हैं। उसी पल, उसी सेकंड मार्केट खुलते ही हम एक्टिव होते हैं टेलीग्राम पे, और आपको लिखा हुआ आ जाता है क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। कुछ भी नहीं करना है आपको। इस तरह की कंपनीज हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। हम टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो कौन सी है वो 5 कंपनियां? पहली कंपनी है इस लाइन में अवंती फीड्स, जिसका करंट शेयर प्राइस इज अराउंड 480 रुपीज। सेकेंड कंपनी है दौलत इन्वेस्टमेंट्स, जिसका करंट शेयर प्राइस इज 64 रुपीज 10 पैसा। ये शेयर प्राइस उस हिसाब से है जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई है, तो उस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस था। थर्ड इज भारत रसायन, शेयर प्राइस इज 9940। चौथी कंपनी इस लिस्ट में पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन है, शेयर प्राइस 893 रुपीज। पांचवी कंपनी, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट, ट्राइडेंट, शेयर प्राइस 14 रुपये। इन सब के बारे में और डिटेल्स के लिए और बाकी सभी जानकारी के लिए यू नो वेयर यू हैव टू कम, यू हैव टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।